बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, सेकंड ईयर के बच्चे हैं, पीएसटी की बुक है और आज जो है मैं पीएसटी का गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। बच्चे बार बार उर्दू का कह रहे थे तो मैंने उर्दू में भी इसको अपलोड कर दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टू नेशनल थ्योरी इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी, और डिस्क्राइब एनी फोर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। स्टेट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन साउथ एशिया। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। राइट इम्पोर्टेंस ऑन एनी वन रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी। Write a note on Indus Valley civilization. Describe the importance of agriculture or industry to Pakistani economy, or write the importance of economic planning in Pakistan. Write any 4 points from the 14 points of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये आप 14 भी पूरे कर लीजिएगा, कुछ पता नहीं लॉन्ग में आ जाएं। बहरहाल मैंने लॉन्ग के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से बनाए और वो भी इसमें रिपीट होंगे। मतलब शॉर्ट में भी होंगे, लॉन्ग में भी वो होंगे। तो जहाँ मुझे ज़्यादा फ़ील हुआ वो वहाँ पर मैंने उसको जो है ऐड कर दिया है। बहरहाल आपने जो है ये छोटा सा पेपर होता है 50 मार्क्स का, आपने इसकी अगर तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह आप पूरा पेपर कर लें। फिर है, नेम द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट विच अकर्ड इन द फॉलोइंग ईयर्स 1906, 1930, 1935, 1945। Explain the positive impact of Khilafat movement, or why was movement started in 1919. State the importance of Lucknow Pact 1916. Describe 4 Islamic provision of 1973 Constitution. Write 4 sentences on the importance of Urdu as a national language. Write the names of 4 important industries of Pakistan. Point out any 4 initial problems faced by Pakistan आफ्टर क्रिएशन, या 4 इनिशियल प्रॉब्लम जैसे ही पाकिस्तान बना था तो उसको जो फेस करने पड़े थे प्रॉब्लम, उसकी बात हो रही है। अच्छा भाई, इसमें अगर कोई सवाल रिपीट भी हो जाता है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है कोई सवाल रिपीट हो गया हो। जैसे कि ये है पॉइंट आउट एनी 4 इनिशियल प्रॉब्लम्स। हाँ, इसको मैंने लॉन्ग में ऐड किया है, रिपीट नहीं हुआ। ये लॉन्ग में भी आ सकता है तो इसलिए मैंने इसको लॉन्ग में भी ऐड किया है। ज़्यादातर रिपीटेशन शॉर्ट और लॉन्ग की वजह से होगी, वो देख लीजिएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट इन हिंदू सोसाइटी। Write the names of 4 Sufi saints of South Asia. Write 4 lines on Objective Resolution 1949. Explain the ideology of Pakistan. Describe the important point of Indian Independence Act 1947. What was the Indus Basin Treaty? What are the fundamental rights of citizen according to the Constitution of Pakistan? राइट द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे जो है तकरीबन 22 क्वेश्चन बनते हैं। ये शॉर्ट में मैंने ऐड किए हैं आप लोगों के लिए, और आपने अब ये है कि इसकी अच्छी से तैयारी करनी है, इसमें से किसी को स्किप नहीं करना मतलब। और आप इंशाल्लाह जो है ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। बस मैंने आपसे ये कहा कि इसमें से कुछ आप स्किप नहीं करेंगे, और ये फुल एंड फाइनल पेपर है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई डाउट हो, बल्कि 100% कन्फर्म है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप उनको अभी से रेडी कर लें और बस आपका पेपर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सेक्शन सी जैसे मैंने लिख दिया, इसमें सबसे पहले राइट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, और व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान सून आफ्टर इट्स क्रिएशन। सेकेंड, हाईलाइट द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर, और एक्सप्लेन द स्लैंट फीचर्स ऑफ द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन पाकिस्तान मूवमेंट। डिस्कस द रोल ऑफ उर्दू इन नेशनल सोसाइटी, नेशनल सॉलिडिटी, और mention the political and educational services of Sir Syed Ahmad Khan. Describe the important political event from 1940 to 1947. Elaborate the role of All India Muslim League in the creation of Pakistan. Describe the geopolitical importance of Pakistan in South Asia. तो ये जो हैं
लॉन्ग के तकरीबन 9 क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। आपने अगर इनकी तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह जो है लॉन्ग में आप आराम से अपना पेपर कर लेंगे। तो ये जो है ओवरऑल पूरा पेपर है और ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर मतलब पढ़ के भी बता दिया है। अब जो बच्चे उर्दू में दे रहे हैं वो उर्दू का पेपर ख़ुद पढ़ लीजिएगा। सेम यही चीज़ है आप लोगों को, क्योंकि बच्चों का कहना था कि सर उर्दू में ज़रूर दीजिएगा, और ज़ाहिर है सेकेंड ईयर तक बच्चे ज़्यादातर जो है उर्दू में भी पेपर मतलब जो है वो देते हैं। बहरहाल मैं तो सब बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई पीएसटी भी इंग्लिश में ही दिया करें तो वो बेहतर रहता है। बहरहाल जैसा आपको इजी लगे, लेकिन बच्चों ने बार बार कहा था कि सर आप जो है पीएसटी सेकेंड ईयर का पेपर जो है वो उर्दू में भी ज़रूर डालिएगा, तो इसलिए ये पेपर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ ऐड कर दिया है। अब बहुत छोटा सा पेपर है, कोई बड़ा पेपर नहीं है। अगर आप 1 हफ़्ता 10 दिन लगाएंगे सिर्फ इसी पेपर पे तो आप इस पेपर की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे और आपका ये पेपर रेडी हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से 100% आपका पेपर आएगा। अब इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।